जय गुरु जी। संगत जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिव्य आभा ग्रंथ में से आज मैं आपको जो सत्संग सुना रही हूँ, ये सत्संग गुड़गांव की श्रीमती नंदिता चंदर आंटी का है। उनके सत्संग का शीर्षक है मुझे गुलाबों की सुगंध आई। आंटी अपना सत्संग बताते हुए बताती हैं, अपने परिवार के एक घनिष्ठ मित्र के माध्यम से मैं गुरु जी से 2004 में मिली। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या होगा। एक हॉल में बहुत से भक्त बैठे हुए थे। गुरुजी के बहुत बड़े बड़े चित्र थे और गुरुजी स्वयं एक आसन पर विराजमान थे। मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गई। हर बार जब मैं गुरुजी को देखती थी तो मुझे लगता था कि उनकी दृष्टि मुझ पर ही केंद्रित है। मैं अपने नेत्र बंद कर सुंदर भजनों के रस में डूब गई। एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया पर नहीं कर पाई। अचानक कुछ अनूठा हुआ। मुझे गुलाब के फूलों की तीव्र सुगंध आई। यह अर्क या अगरबत्ती से नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर वह वस्तुएं नहीं थी। यह तो ताजे गुलाबों की अति मनमोहक सुगंध थी जो सब ओर से लहरों की भांति आ रही थी और मैं उसमें डूब रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं नहीं थे, केवल कुछ आर्टिफिशियल फूल रखे हुए थे। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे देख रहे थे। वह बोले, "हूं दस, प्रैक्टिकल की सी।" और मैं उसका विश्लेषण नहीं कर पाई। भला मैं उनसे प्रश्न कैसे करती। मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था कि डॉक्टर ने बताया था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। वह मेरी दृष्टि की नस के ऊपर था और अधिक बढ़ने पर मैं दृष्टिहीन हो सकती थी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी जा रही थी, प्रतिदिन 3 ब्रोमोक्रोपिदन। इसके कारण मैं अत्यंत व्याकुल रहती थी। कार्यरत होते हुए मैं अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती थी। मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठकर प्रार्थना करती थी। मैं आशा करती थी कि सर्जरी करवाकर ट्यूमर को निकलवा दूं और औषधियाँ बंद कर दूं। गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली। औषधियों का सेवन करते हुए भी वह ट्यूमर बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर 2004 में मेरी सर्जरी हुई। उन्होंने मुझसे तिथि, चिकित्सालय और चिकित्सक का नाम पूछा और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे भी पता था कि अब कुछ असामान्य नहीं हो सकता। यह एक जटिल शल्य क्रिया थी, पर मैं प्रसन्न थी। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरा स्वास्थ्य लाभ अनुमान से कहीं अधिक तेजी से हुआ और कीमोथेरेपी, जो सामान्यतः 2 मास के बाद शुरू करनी थी, 3 सप्ताह बाद ही आरंभ कर दी गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल से बाहर आते ही मैं गुरुजी को धन्यवाद करने गई तो उन्होंने मुझे नए जीवन पर बधाई दी। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया है। कीमोथेरेपी होते हुए भी मेरे ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मैं अन्य रोगियों को स्ट्रेचर और पहिए वाली कुर्सियों पर बाहर आते हुए देखती थी और इसके विपरीत उन दिनों प्रातः मैं अपने ऑफिस का काम करने के बाद हॉस्पिटल जाती थी और उसके बाद बाजार में घूमती थी। मैं सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। सब गुरुजी की कृपा का फल था। जिन दिनों में अपोलो हॉस्पिटल में अपनी कीमोथेरेपी के लिए जा रही थी, गुरुजी ने अनेक अन्य उन रोगियों पर भी अपनी दयावृष्टि करी जिनके संपर्क में मैं आई थी। मुझे एक 9 वर्षीय बच्चे का संदर्भ याद है जिसको ब्रेन ट्यूमर था। उसके अभिभावकों को चिकित्सा कुछ दिनों तक रोकनी पड़ी क्योंकि उसके निर्धन पिता, जो कहीं दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे, अवकाश लेकर आए थे। उसकी चिकित्सा में समय लग रहा था और जितना अधिक समय लगता उतना ही उनको धन का अभाव होता। मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट था। मैं अपने साथ सदा गुरुजी का चित्र रखती हूँ। मैंने उसकी माँ को वह लॉकेट उसकी आंखों पर प्रतिदिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी सहायता अवश्य करेंगे। 1 सप्ताह के बाद वह मुझे पुनः मिले। वह बालक कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और अधिक स्वस्थ दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा कि जब से उसने वह लॉकेट उसके ऊपर प्रतिदिन प्रातः रखना आरंभ किया, वह अच्छा होने लगा है और डॉक्टर भी उसका स्वास्थ्य लाभ देखकर हैरान है। जब मेरा बेटा 2.5 वर्ष का था, मेरे इलाज के बाद हमें पता लगा कि शौच करते हुए उसमें रक्त भी आ रहा है। टेस्ट करवाए गए। उसके बाद हमें बताया गया कि उसके मलाशय की सर्जरी होगी, जिसमें 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय लगेगा। बाहर इंतज़ार करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती करती रही कि वह अंदर जय के साथ रहें। उस प्रक्रिया में 3 घंटे लग गए। डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया तो वह चिंतित थे। इतनी देर लगने का कारण उनको मिली दूषित फुंसियाँ थी जिनकी बायोप्सी करवानी थी। उन 4 दिनों में मैं अत्यंत व्याकुल रही। मैं गुरुजी से हर समय उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करती रही। गुरुजी ने जय को आशीर्वाद दिया। रिपोर्ट्स में कुछ विशेष नहीं निकला, केवल साधारण इन्फेक्शन था जो 1 सप्ताह की दवाई से चला गया।
अब उस घटना को हम भूल गए हैं। गुरुजी ने सदा मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करी हैं, भले ही वह भौतिक हों या स्वास्थ्य संबंधित। गुरुजी के पास जाने पर उनको पता चल जाता है कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है, हम उसके प्रति अनजान रहते हैं। वह दोनों प्रदान करते हैं, उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठकर लिख सकती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, पर जैसा वह स्वयं कहते हैं, शॉर्ट विच सुनाई। हम सब पर दया करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।